हेलो दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए सनी देओल और धर्म पाजी को लेकर 2 खबरें हैं। एक तो सनी पाजी की फ़िल्म को लेकर खबरें हैं, बॉर्डर 2 के ऊपर अपडेट आया हुआ है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर क्या अपडेट है। और दूसरा, धर्म पाजी को लेकर एक बड़ा अपडेट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और पूछूँगा आप लोग से सवाल कि ये खबर सुनने के बाद आप लोगों को सही में कैसा लग रहा है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि बॉर्डर 2, जो कि उसके आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट टीजर, एक उनके जो मेकर्स हैं उनका एक हमेशा स्ट्रेटेजी रहा है। जो नाम भी उन्होंने रिवील किया तो अनाउंसमेंट टीजर के साथ किया था। सनी पाजी का आया, फिर वरुण धवन का आया, फिर आहान शेट्टी का आया, फिर दिलजीत दोसांझ का आया। इस तरह से उन्होंने नाम अनाउंसमेंट किया था और टीजर के साथ। उसके बाद उन्होंने पोस्टर ऐसे ही रिलीज किया एक-एक करके। पहले सनी पाजी का पोस्टर रिलीज किया, उसके बाद आपको बता दूं कि उसके बाद वरुण धवन का पोस्टर रिलीज किया था इन्होंने। उसके बाद जिसमें लिखा था कि हर शान हिंदुस्तान के नाम इन्होंने रिलीज़ किया था। फिर उसके बाद दिलजीत दोसांझ का पोस्टर रिलीज़ किया था, जिसमें आया था कि इस देश के आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं। उसके बाद इस तरह का टी अब केवल आहान सेठी का जो मोशन पोस्टर जो है, वो बाकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात ये कौन-सा है कि आखिर मैंने जैसा कि आपको बोला था कि इसका टीज़र कब आएगा? 23 जनवरी को रिलीज हो रहा है, तो आप देखिए कुछ भी अब टाइम नहीं बचा। आज के टाइम में 5 दिसंबर है और देखा जाए 5 दिसंबर में तो आप मान लीजिए कि 1 महीना 15 दिन के आसपास या 18 दिन के आसपास ये टाइम बचा हुआ है। मतलब डेढ़ महीना मोटा-मोटी बोल सकते हैं कि बचा हुआ है फ़िल्म के रिलीज होने में। तो आखिर टीज़र आएगा कब? तो अब इसके ऊपर जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये खबर ये है कि मूवी का जो मेकर्स ने जो तैयारी किया था, इसके हिसाब से मूवी का जो टीज़र है 16 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रहा है। अब ये 16 दिसंबर को ही क्यों रिलीज़ हो रहा है? तो उसका 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसे में बॉर्डर 2 का रिलीज़ करने का एकदम सही समय है। तो इस तरह से फ़िल्म का जो टीज़र है, जो खबर है, उसके हिसाब से 16 दिसंबर को इसका टीज़र आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि मूवी में क्या-क्या है, कैसे कौन-सा क्या कैसे शूट हुआ है, किस लेवल पे पिक्चर बनी है। आपको टीज़र से बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पोस्टर आए थे, किसी का भी पोस्टर उठा लीजिए, चाहे सनी पाजी का हो या वरुण धवन का हो या दिलजीत का हो, कहीं भी आपको कहीं भी त्रुटि नज़र नहीं आएगा इस पोस्टर्स में, जो कि पोस्टर का दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पिक्चर कितनी चलेगी, कितनी अभी आप देखिए धुरंधर भी रिलीज़ हुआ है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि धुरंधर भी ऐसे ही रिलीज़ हुआ। एक भारत-पाकिस्तान के एक तरह से स्पाई है और जो बोलते हैं कि अंडर कवर एजेंट होता है, उस पे बनी है। तो एक तरह से देखा जाए तो मोटा-मोटी वैसे ही सब्जेक्ट है, पैट्रियट देशभक्ति का सब्जेक्ट है। लेकिन जो बॉर्डर है वो एकदम बॉर्डर टू एक अलग लेवल पे लेके जाती है। 1971 के युद्ध जैसा बताया गया है कि 1971 के जो युद्ध हुआ था उस पे पिक्चर बनी है। पहला वाला पार्ट भी 1971 पे ही था, 1997 में रिलीज़ हुआ था। अपने आप में ब्लॉकबस्टर मूवी थी। अब देखते हैं कि क्या होगा इसमें। आपको पता है कि सनी देओल के साथ वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ है, आहान शेट्टी है, सोनम बाजवा है, मोना सिंह है, मेधा राणा है। इस तरह बड़े-बड़े कलाकार हैं। तो वेट करिए 16 दिसंबर का और इंतज़ार करिए। अब दूसरा खबर है धर्म पाजी को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि धर्म पाजी का जब से मतलब उनका देहांत हुआ, उसके बाद से जो उनका जो अंतिम यात्रा था, जिस तरह से निकला, वो सबको, इंक्लूडिंग मेरे को भी बहुत दुःख हुआ। कितने बड़े लेजेंड का इस तरह से जो जिस तरह से उनका अंतिम यात्रा गया या जिस तरह से उनका बोल सकते हैं कि विदाई हुई, वो मतलब बहुत दिल तोड़ने वाली बात है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि सनी देओल को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 8 दिसंबर को
धर्मपाल जी का बर्थडे है, जो मैं पहले भी बोला था, जब बीच में खबरें आ रही थी कि 21 के आसपास, 20 या 21 नवंबर के आसपास, कि धर्मपाल जी ठीक हो रहे हैं और उनकी फैमिली जो है, मैं इस पे वीडियो बनाया था, जो न्यूज़ में खबर आई थी उसके हिसाब से, कि वो लोग चाहते हैं कि उनके 19 दोस्त बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन धर्मपाल जी नहीं रहे, और जो न्यूज़ है देखिए, धर्मपाल जी के घर से कोई खबर नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग पैप्स को या मीडिया वाले को, वो लोग मतलब किस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं आपको देखने में पता चलेगा। तो कहीं से खबर नहीं आ रही है कि इसके बारे में क्या ही बोला जाए। लेकिन अब जो मीडिया में खबर आ रही है, वो भी एक खबर ही है कि 8 दिसंबर को ये लोग सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जो कि आपने देखा होगा कि जो प्रेयर मीट था, उसमें इन्होंने उसका नाम जो कार्ड छपवाया था, उसपे लिखा था सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। तो वो जो है धर्मपाल जी के उस सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ को, वो लोग अपने जो खंडाला का धर्मपाल जी का फार्म हाउस है, उस पे वो करने जा रहे हैं। और खबर यहाँ तक है कि जो धर्मपाल जी का जो जितने भी लोग जो मिस कर गए हैं, उनके चहेते हैं, उनके फैन्स हैं, और वो लोग उनको देख नहीं पाए, उनका अंतिम यात्रा देख नहीं पाए, वो लोग काफ़ी दुखी हैं। तो उसकी वजह से ये लोग जो है, उनका धर्मपाल जी का जो है, वो जो अंतिम यात्रा है, वो नहीं करा पाए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उसको वो लोग वहाँ पे सबके लिए गेट खोल देंगे। जो जितने भी उनके फैन्स हैं, उनके लिए वो लोग आएँगे वहाँ पे, मतलब एक जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह रख सकते हैं, और उनको एक जो फूल वगैरह दे के श्रद्धांजलि दे सकते हैं उस तरह से। तो सारा वो अब ये भी है कि वहाँ पे पहुँचने लगे हैं लोग, और वहाँ पे सजावट चल रही है, सब चीज़ें चल रही है, काम उनके खंडाला फार्म हाउस पे। और ये भी व्यवस्था हो रहा है कि कई लोग हैं जो उनके फार्म हाउस को नहीं जानते हैं, तो उनको कैसे वहाँ पे लाया जाए, और आम पब्लिक कैसे वहाँ पे जाकर उनको श्रद्धांजलि दे सके, ये सब का व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे कि उनके फैंस उनसे उनको श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन ऐसा अगर देखिए, ये सब केवल खबरें हैं। खबरें जब तक 8 अगस्त आके चली नहीं जाएगी, तब तक खबरें तो खबरें ही होती है, ये आकलन होता है। लेकिन आकलन पे ही अगर चर्चा करके बोले, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको लेट हो गया, या ये जो चीज़ है, होता है ना कि मतलब साँप मर गया लकीर पीट रहे, साँप चली गई लकीर पीट रहे, वैसी वाली बात हो गई कि जो चीज़ धर्मपाल जी को एक अंतिम दर्शन के लिए रखते हैं, वो जो एक फीलिंग आती, वो फीलिंग क्या श्रद्धांजलि फ़ोटोग्राफ्स के साथ आएगी क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको एक धर्मपाल जी का, आपको ये दिया जाए कि धर्मपाल जी का आपको अंतिम यात्रा में शामिल हों, या उनके फ़ोटोग्राफ से जाकर श्रद्धांजलि दें, दोनों में से कौन-सा आपको ज़्यादा दिल को छूता है? ऑब्वियसली मेरे जैसे आदमी सवाल पूछेंगे, तो अंतिम यात्रा, या अगर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा, तो वहाँ पे जाके फूल चढ़ाकर और हाथ जोड़ना मुझे लग रहा है ज़्यादा दिल को सुकून देगा, बजाए कि आप जाके उनके लिए आप जो भी करें, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे हरिद्वार में भी जो व्यवहार सनी पाजी, पता नहीं सनी पाजी को क्या हो गया, हम मैं बिल्कुल मेरे सोच के बिल्कुल विपरीत जो है व्यवहार उनका देखने में मिला। अब ये एक और खबर आ रही है कि हेमा हेमा मालिनी जो है, क्या इसमें बुलाया जाएगा? कई मीडिया रिपोर्ट है कि बुलाया जाएगा। लेकिन देखिए, ये सूत्र एक अलग चीज़ होती है, सूत्र हमेशा गलत ही होता है। अगर हेमा मालिनी को बुलाया जाता, तो उस समय भी बुलाया जाता जब प्रेयर मीट उन्होंने कहा किया था ताज एयरलाइन में, तब भी नहीं बुलाया था। उन्होंने घर में किया था। देखिए, कितना भी आप कुछ कर लें सनी पाजी, लेकिन जो चीज़ें चला गया वो चला गया, उसको आप भर नहीं सकते। जो दिल पे जो घाव लगती है, उसको आप भर नहीं सकते। पूरी जीवन, मैं आज भी मानता हूँ, एक टाइम आएगा समय जब उनको पछतावा होगा, जो भी उन्होंने किया है। अब उसके ऊपर कुछ भी उसके एक तर्क दे, लॉजिक दे कि इस वजह से किया, लेकिन गलत हुआ, लॉजिक कुछ भी हो। अगर धर्मपाल जी ने भी बोला होगा ना कि मेरा ऐसा अंतिम विदाई होना चाहिए, तब भी उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि धर्मपाल जी इसलिए हैं, क्योंकि उनके फैन्स उनको प्यार करते हैं।
तो धर्मपाजी के ऊपर जितना धर्मपाजी का अपना हक नहीं है, उतना हक है उनके फैन्स का। उनके जो चाहने वाले हैं, उनका हक बनता है। वो एक तरह से कर्जदार है धर्मपाजी अपने चाहने वालों का। तो अगर धर्मपाजी मान लीजिए, मैं सपोज मान लीजिए कि धर्मपाजी ने ऐसा बोला होगा, इन फ्यूचर वो बोले ऐसा, तभी मैं मानता हूं कि ये गलत है। एक बार उसका रास्ता ये निकाल सकते थे कि अंतिम विदाई के समय में अंतिम दर्शन उनके, भले आप उस तरह से नहीं निकाल, लेकिन कम से कम उनके फैंस को मौका दर्शन देने का या उनको दर्शन करने का मौका देना चाहिए। अब हेमा मालिनी को वैसे ही बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पहले तो होगा कि नहीं होगा, और हेमा मालिनी को बोला, मेरा आकलन है कि अगर होगा भी तो हेमा मालिनी को नहीं बुलाएंगे। तो ज्यादा दिन नहीं है, आज 5 तारीख है, 8 तारीख को आपको सब पता चल जाएगा क्या खबर है, क्या सूत्र है सब। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज कल